दुल्हन भी हो गई थी एकदम रेडी और लग रही थी बहुत ही ज़्यादा प्यारी। जब मैं पार्लर गई तो ये रेडी हो चुकी थी, लगभग थोड़ा सा ही रह रहा था टचअप। और उसके बाद मैं भी हो गई फटाफट से रेडी। ये आ रखा था लोकेशन के लिए फ़ोन। ये रखो। इसमें पाजेपुर बिछुए हैं सचिन की मम्मी की। हाँ ये दिखा देना बाद में। जब बारात का स्वागत के बाद आंटी ने करा तिलक दूल्हे राजा का, सचिन का, जवाई जी का तिलक करा इन्होंने और करी पूजा। पंडित जी बता रहे थे, दोनों साइड के पंडित जी बैठे थे और दरवाजे पे दी लड़के को घड़ी। दरवाजे पे भी शगुन का कुछ देते हैं तो उस दरवाजे पे घड़ी देने की रस्म करी और यहाँ पूजा वगैरह सारे कर रहे थे। मैं तो यहीं पे थी और क्योंकि बाकी सब लोग अंदर जा चुके थे, हम आए थे फटाफट से डोईवाला से, मतलब इस बहुत स्पीड से आए थे यार। और मेरी सच्ची मुझे बस इस बात का दुख रह गया कि मेरी ना बहुत कम फ़ोटो वीडियोज़ हैं। और सच बताओ तो अगर अपनी फैमिली की शादी होती है ना तो इंसान इतना बिजी होता है कि वो नहीं ले पाता। आ गई अंदर, देखा क्या भाई ये साड़ी तो बहुत ही प्यारी लग रही है। सब रेडी होके आ गए थे, मैंने जब इन्हें घर पर छोड़ के आई थी पार्लर तब ये लोग इतने रेडी नहीं हो रखे थे। और अंदर ये दो फोटोग्राफर भैया भी खड़े हुए थे। वेन्यू भी बहुत ही प्यारा था, मैं देख रही थी अंदर आके। बहुत ही बड़ा वेन्यू था ये यहाँ पे देहरादून में जो बुक कर रखा था हमने। और इधर पे फिर बैठ गए भैया, मेरा भाई हिमांशु और उदय भैया बैठ गए। यहाँ पे लड़के को पहनाई थी सोने की चैन, बट मैं पूरी वीडियो नहीं शूट पर आई क्योंकि मैं आ गई थी वापस से अंदर। ये पीओ भी रेडी हो गई थी और दीदी भी बैठी हुई थी आके। इधर पे यहाँ पे हम कुछ बातें कर रहे थे, इधर पे पंडित जी मंडप का काम कर रहे थे। और इधर हो गई थी सुजाता की एंट्री। सुजाता सच में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि मैं उधर सामने पे सुजाता के साथ क्यों नहीं आई हूँ, क्योंकि भाई मुझे इसकी नज़र भी उतारनी थी। और दूसरी बात यह है क्योंकि मैं ना गुल्की को थोड़ा संभाल रही थी। गुल्की को ना बीच में थोड़ी तबीयत ऐसी हो रखी थी इसकी, आज पता नहीं क्यों हो गई थी, तो इस वजह से मैं इसको संभाल रही थी। और ये सचिन जी जैसे कर रहे थे गुल्की सुजाता का वेट यहाँ पर खड़े हुए। और मुझे आप लोगों के लिए वीडियो शूट भी करनी थी, सारे ही काम करने थे और भी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस वजह से।
लक्ष्मी पूजां महालक्ष्मी लक्ष्मी मोती पर आएंगे अब इसमें गठबंधन होगा ना। ये इनको दे दो। हाँ जी बस हो गया। आपने मोहित ये अपने इसमें डाल दो जेब में। सहभागिता करना चाहते हैं तो आप ये ठीक है। हाँ जी ये हल्दी लगा दूँगी हाथ में थोड़ा हल्दी लगाते रहो और अपने नाम का उच्चारण संख ले लेना संख ले लेना हाँ ये सामान दे दो जरा के हाँ हल्दी की हथेली में हाथ लगा दो करने की हथेली में उनके हाथ में लगा दो वरना जी हाथ लगा देना हाँ अब एक काम कर लो आप अपनी जुराब निकाल देना जो जोड़ में करती है पेड़ की देना ये सामान हल्दी भी लगाते हो हाथ में ये सामान है तभी हथेली में हल्दी लगेगी ना हथेली से भी बढ़ जाएगी सामग्री लगाते हो आप उधर पकड़ा उधर देखते रहो फिर हथेली खाली होगी तभी हथेली में हल्दी लगेगी ना उसके अंदर कन्यादान हो गया ये जो कन्यादान करते हैं कन्यादान को देखते हैं हल्दी लगाते एक हो और कन्यादान सचिन आप ही लगा दो एक हाथ में एक हाथ में लगा दो अपने नाम का और गोत्र का उच्चारण करो हाँ हाँ तो मतलब कोने में लगा दो बस दोनों पाँव लगा दो दोनों पाँव आप देखो दोनों पाँव आ जाओ कुछ भी इधर से आ जाओ ऐसे पूछना है जल में लगाना कुछ उसी में डुबाएंगे अच्छा उसी में डुबाना है उसी में कन्यादान की जल में डुबाना है 3 बार उसमें लगाओ फिर पैरों में लगाओ दोनों पे फिर माथे से लगाना ऐसे ही वर्क कराने के लिए लगाओ फिर माथे से लगाओ 3 बार कर 3 बार पैरों में वर्जी के पैरों में और ये जल सीधा माथे पे जल उसमें मत डुबाना सीधा माथे पे लगाओ पहले यहाँ पर फिर करोगे बार कन्या के कन्यादानम महादानम सर्वकार्येषु जातम बाकी ओम परम ऋतवो अनष्टतम महाइदयत्रवो देवनं चक्षुन्द्रमेषणं भद्रष्टतम महा प्रजापतिष्टं महागमेन विरानं महा इदं ऋतवे नमः स्वाहा वो बात नहीं करना
जैसे मंगल को पहनाने के लिए आएगा ना, मंगल को ऐसा होगा जो जेवर से आपको किसी को चेक करना है, फिर कैसे आएगा इसकी बात में देखने आएगा। अभिषेक जी कराएंगे क्या? पूछिए अगर छोड़िए तो अब तो भाइयों की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर। इष्टतम ज्ञातस्य नमः स्वाहा। तीनों भाइयों को डाल देना है। ओम इदं लाजाशनं महाशमिलिकर्णं मम महातुभ्यं अनस्य नमः इदं अग्ने नमः स्वाहा। बस हम लड़कों से नमः व्रतशरीर ब्रह्म है अश्रय नमः। चलो छोड़ दो मुझे, कहीं आगे चलो आप। कन्या आगे चलेगी बाबू। मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरे। बस रुक जाओ। अब आप सेकंड टाइम हर टाइम की दो। ओम अरणं महादेवं कन्यास्त्रमय पुरुषं मुञ्जते नमः स्वाहा। इदं अरणं नमः। ओम इदं लाजानं महे शमिनं महा शमेलीकरणं महा तुभ्यं नमः अग्नि तुभ्यं रुद्रानमे इदं अग्नये नमः स्वाहा। इदं अग्नये नमः। अब आप यही ऐसे ही आगे इदं अरणं देवं कन्यास्त्रमयामि तव प्रीतं चित्रमये नमः स्वाहा। ओम इदं लाजनं महा विन्त्यशुन्यामि तव ज्ञातये नमः स्वाहा। ओम इदं लाजनं महा तुभ्यं फोटोग्राफर भैया साइड बैठ गए, मैं लोग भैया कह रहे तुम खींच लो। ओम गृणाम भैया कह रहे तुम बना लो वीडियो। नहीं हो नहीं सकती वीडियो बन रही है उधर। ओम अरणं महादेवं कन्या अग्निश्वरं प्रदर्शन सभी काउंटिंग ऐसा ना हो ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम तनाद ओम लम तनिकाक्षाय मंगलाय तनो हरे। नाथ नारायण वासुदेवा पिकनाथ स्वामी सदा हमारे। पिकनाथ स्वामी हमारे। नाथ नारायण वासुदेवा। मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरे। तब आपका यज्ञ कार्य जो भी श्री रामचंद्र भगवान जी ने जो अयोध्या को यज्ञ करा था, तो माता सीता वन में थी, तो वन में होने के कारण क्या हुआ कि यज्ञ अधूरा रहा, तो उन्होंने क्या करा कि स्वर्ण प्रतिमा बना के माता सीता की तब अपना यज्ञ कार्य पूर्ण किया। तो इसीलिए ये कि यज्ञ कार्य भी करोगे तो मुझे अपने बाग में बिठा कर ही यज्ञ करना है, चाहे देवताओं का यज्ञ हो चाहे पितरों का यज्ञ हो, किसी भी यज्ञ में करोगे। और स्वीकार है। दूसरे दिन में कन्या के गर्दन हिला दी। दूसरे दिन में कन्या कहती है यदि दानम महाकन्या कहती है यज्ञ पूजन के बाद क्या है दान। तो दान का क्या होता है कि ब्राह्मण को जब आपने ब्राह्मण को यज्ञ कार्य किया तो दान भी दोगे। तो दान देने में क्या है कि मेरा हाथ भी लगवा के देना है, लेकिन तो जो यज्ञ का फल होगा वो हम दोनों ने मिलकर लेना है। तो मेरा हाथ लगा के आपने दान देना है, या अधिक दे दिया या कम दे दिया, सम्मति से देना है। सम्मति से। तो दान कार्य भी पूछ के करना है। किसी विवाह कार्य में कहीं भी दान देना हो, किसी विद्यालय में, किसी कन्या के विवाह में, कहीं गरीब के घर में देना हो, कहीं भी किसी की सहायता भी करनी हो तो बता दीजिए। स्वीकार है क्या करे ऐसे बोलना कि हमें हाँ सारे याद हैं। ईश्वर कन्या कहती है अवस्था ईश्वर कन्या कहती है कि मेरी जो अवस्थाएं हैं, तीन अवस्थाएं, तीन अवस्था में क्या है, बालपन, युवा और बुढ़ापा। जिसमें मेरा बालपन तो मेरे माता पिता के आंगन में बीता है। दो अवस्थाएं मेरी बची हैं, युवा और बुढ़ापा। इन दोनों अवस्थाओं में आपने मेरी पालना करनी है, देख रेखी सब जिम्मेदारी आपकी है। ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में सांस भी नहीं आ रहा। अवस्थाओं में पालने की जिम्मेदारी आपकी है। आपने
चौथे जन्म में कन्या कहती है धन आदि को नमः नमः। कन्या कहती है कि आपने जो कमाया माता पिता ने कमाया, भाई बहन ने कमाया, वो भी आपकी जिम्मेदारी है, मना नहीं करूँगी। परंतु अब मैं भी आपके साथ में हूँ, मैं भी आपकी जुड़ी हुई हूँ, 52 में आऊँगी तो मैं भी आपके धन की अधिकारी हूँ। तो जो भी आपका बैंक ब्यौरा है स्पष्ट बताना है, जो भी आप जो भी करें वो बैंक की आलू से बैंक के आलू को बता देना कि क्या मेरा ब्यौरा है, क्या आएगा तो बताना। ऐसा ना हो कि तनख्वाह 20,000 50,000 कन्या है। अगर आप कहीं पे कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हो 60% इनका भी किसी को दिया हुआ है, आप विदेश में हो, उनको आवश्यकता पड़ गई, धन आप भेज नहीं पा रहे हो, तो उनको बाबी को ना बुला लियो या बाबी को ना बुलाइए। यदि इन्वेस्ट करने पर भी और अगर किया हुआ है तो भी इनको थोड़ा आइडिया दे दें। देश इनका सब जो है इनको पता होना चाहिए। और स्वीकार है। 5 कन्या कहती है गव आदि पशु रहे विकल कन्या कहती है कि जल जीवन प्रवेश करें। जल जीवन में क्या होता है, कभी समय अच्छा होता है, कभी खराब होता है। तो कभी अच्छा समय हुआ, आपने कभी गाड़ी खरीदी, वाहन खरीदा, कुछ भी खरीदेंगे तो खरीदने में क्या है उनको बता के लेना। ऐसा ना हो कि इतना बनना हो घर में गाय लिया है बहुत घास खरीद करेगा। और पशु करेगा वाहन में भी ऐसी है कि वाहन में भी गाड़ी बता के लेनी है, गाड़ी को लेनी। आपने 5 लाख की गाड़ी ली, हो सकता है 1 लाख रुपए इनके पास में, बाद में कह के 1 लाख में 6 लाख में बड़ी उसके पास ना हो, इनको आवश्यकता हो भविष्य में किसी 2 लाख रुपए की, आपने तो 5 लाख रुपए वहाँ इन्वेस्ट कर दी, अब ये 2 लाख रुपए इनकी आवश्यकता थी तो कहाँ से लाओगे? ऐसे ही कुछ भी परचेज करने से पहले में हो सकता है भैया भी बिल्कुल थमले पकड़ोगे कि ध्यान से सुन लूँ है। या सुनो अभी ना कड़ी सर्दियों में सर्दी के कपड़े हर संडे मार्केट से कपड़े। कन्या कहती है कि आपका चित्त मेरा चित्त अब एक है, आपका मन मेरा मन एक है। आपने पत्नी का स्थान मुझे दिया है, अन्य किसी को नहीं देना है। जो बड़ी है माता के समान, छोटी है बहन के समान, ठीक है। और उसके बाद किस्सा है कि कभी मुझसे कोई अपराध हो जाए, कोई बोल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो ऐसा ना हो कि मैं अपनी चिड़ी भी बैठी हूँ आगे डांटने लगे मुझे जो भी मेरा अपराध होगा मुझे अलग से बताना है। मैं कल अगर कूटना भी तो भाभी आ गई गलत टाइम पर आ गई, भाभी वचन सुन लेगी। क्योंकि क्या कहा गया है कि कभी झगड़ा होता है, अगर वो घर में 2 जनों तक है तो वो आपसे घरेलू, अगर वो बाहर चले गया तीसरे पास तो सामाजिक हो जाता है। तो सामाजिक ना करके घरेलू में आप अपने इसको समझाना है। तो समाज को भी लगता है निकालता नहीं। और ये वजह से आपको खिलाफ होती है कि अगर ये अपने दोस्तों की बैठा तो ऐसा नहीं वहाँ जाके अल्लाह मजा लिया घर में आके बोलते हैं, ठीक है। अब आचार्य जी ने आपके पक्ष के आचार्य की है तो आपके पक्ष के इन्होंने साथ में तो आपकी ओर से उनको कहते हैं। अब हम पर पक्ष के होते हैं तो आप कितने वचन इनके मान सकते हो? के आगे आकर उद्याने मद्यपाने च पिता गृहगमने च मम आज्ञम भंगम न कुर्यात वर वाक्य चतुष्टयम्। उद्यान कहते हैं जंगल को, पार्क को, बगीचे को, बाग को। आप फिलहाल यहाँ देहरादून में कार्यरत हैं, कल आप इंदौर में होंगे, साथ में रहेंगी, आप ऑफिस चले गए, घर का काम फिनिश हो गया, सोचा कि थोड़ा पार्क है पास में, चली जाती है, आपको इन्फॉर्मेशन आई, बाद आगे कोई दुर्घटना हो गई इनके साथ, ये आपको कहाँ ढूंढेंगे? क्योंकि आपने तो इनको इन्फॉर्म किया ही नहीं कि मैं पार्क में जा रही 10 मिनट समझ रहे हो? तो बाग, बगीचा, जंगल, कोई भी ऐसा निर्जन स्थान हो या सर्जन स्थान जिसमें लोग रहते भी हो, कभी भी बिना इन्फॉर्मेशन के नहीं जाना। मद्यपान क्या हुआ, यानी नशे में कोई भी व्यक्ति है, वो चाहे इनके घर का हो चाहे आपके घर का, उससे आप कोई भी संपर्क नहीं रखोगे। यदि आपको पता है कि ये नशे में है तो उससे कोई वार्तालाप नहीं करें। पिता गृहगमने च,
जैसे सुबह और शाम होती है, दिन और रात होते हैं, ऐसे ही सुख और दुख होते हैं जीवन में। आज बड़ा सुख है, आनंद है, कल को किसी कारण से दुख आ गया या कोई भी समस्या उत्पन्न हो गई तो ये नहीं कि दूसरे का साथ छोड़ दिया, उन्होंने आपको कुछ बोल दिया, आप यहाँ पंचों के मध्य में हो, उनके मध्य से ही जा रहे हो, संबंध जोड़ रहे हो। आपको कोई भी समस्या अपनी माता जी से बोल सकते हो, इनकी माता जी से बोल सकते हो, चौधरी साहब से बोल सकते हो, इनके पिताजी से बोल सकते हो। मुझे ये समस्या दिख रही है, इसका आप उपाय कीजिए सरलता से। ये नहीं है कि थैला उठाया और चलो भाई वाला स्कूटी माता सती ने शंकर भगवान की आज्ञा के विरुद्ध जा करके पिता के घर में क्या पाया, चौधरी साहब दुर्गति पाई कि नहीं पाई? जबकि मना किया भगवान ने कि हमें निमंत्रण नहीं है, और भगवान ब्रह्मा जी ने समझा के भेजा था कि बिना शंकर जी की आज्ञा के पिता के घर नहीं, या मैं लक्ष्मी जी की पूजा करूंगी, या मैं इस पूजा को नहीं मानती, मैं कान्हा जी को स्नान नहीं कराऊंगी। अदरवाइज सीता जी नहीं कर पा रही है, उनकी माता जी नहीं कर पा रही, तो आप उसको मतलब सेवा को कर सकते हो। जो इनके घर के पूर्व के रीति के रिवाज हैं उनका आप पालन करोगे, इनकी आज्ञा का पालन करोगे, इनके बड़ों को अपने बड़ों का मान करके सम्मान करोगे। यही 4 वाक्य ये आपसे मांगते हैं, यही 4 वचन करने जाते हैं। आप अंगूठा ऐसे लगाओ ना, ये यहाँ पे भरना है। हाँ जी, देखो मेरी तरफ देखो, ध्यान देखो। 1 2 3 और पहले 3 बार में तो बोलेगा 1 2 3 करना, 1 2 3 करना, और फिर 3 में पूरा करना। चलो ओम सुमंगलम विशतं वदुरिमहागंगसमृतं महाशतं महाशोभाग्येमशाय व्रतं यतशतं विवृन्द्रमं महा एतशहां सुमंगलं ऋतवं प्रजापतये त्रिशतं महासुमंगलिं प्रियं वधुरिवहामिषक्रमं शमये पशतं सौभाग्यमशये दत्त्वाय सन्ना विभ्रशतं मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडाच मंगलं पुण्डरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। अब वाला वो अपने साइड लिया। आपको घुमा दो थोड़ा सा, जो बना दो फिर बांधने तो जब बांधने का पूरा ओम तदेव लग्नं दीनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवं तदेव लक्ष्मी सीधा नीचे सीधा कर, पेन भी पकड़िए नीचे। अब सीध अब पेन भी पकड़िए, एक हाथ शोल्डर में डाल, ये सीधे हाँ, और दूसरा पेन ये नीचे ना, ये रखना, नरपी ये इसमें देना है। हल्का घूम। आशीर्वाद देना भी तो है, आशीर्वाद देना तो से बोल होगा। अभी क्या देना सामने आंटी, हमारी तरफ देना आंटी, अभी
आंटी आगे बाद में डालो, पहले इन दोनों को पीछे डालो। डालो ना हाँ, आपको अपने देवता की पूजा जैसे करनी है। हाँ हाँ वही, हाँ डाल सुजाता। नीचे बैठ गोलू डालो। डालो डालो, ठीक है। आप आगे डालो, मैं लेकर के आते हैं। एक एक आका तोड़ दो, तो दो आखिर डलवा दो। डालो डाल दो पीछे में एकदम। डालो डालो आ, नहीं करवा ये सही कह रहे हैं भाई। इसके बाद आ गई थी टीके की रस्म, दोनों को बैठा दिया। आंटी जी ने सबसे पहले करा सचिन का टीका, क्योंकि वो बड़ी थी, सबसे पहले उन्हें टीका करना बनता था, तो उन्होंने सचिन का टीका किया। सचिन का मुंह भी मीठा कराया बतासे से, उनके यहाँ बतासे से ही कराते हैं। तो यहाँ पे हम सुजाता के साथ कुछ मजाक कर रहे थे, तो उसको हंसी आ रही थी। मैं सचिन के साथ ही मजाक कर रही थी यहाँ पे कि कुछ बोल रही थी इनको। मैंने कहा भाई आगरा आना मेरे पास घूमने, ये वो सुनो बोले थे। फिर मैं कहती, मैंने कहा अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बाद में आना आप दोनों, अभी तो जो कोई आएगा मैं उनको ही मना करूँगी। फिर आ गई थी मेरी बारी टीका करने की। मैंने भी दोनों का टीका करा, सचिन का भी टीका करा। सचिन का टीका करके उसको टीके में दिया चांदी का सिक्का, क्योंकि चांदी का सिक्का ही शुभ रहता है देना। मैंने उसको बोला कि भाई तुम हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा तुम पे बनी रहे, और लक्ष्मी जी तो तुम साथ लेके जा ही रहे हो। ये सुजाता हमारी लक्की चाम है, तो वो आपके साथ जा ही रही है। उसके बाद बाकी और सब लोगों ने भी किया टीका। यहाँ पे विदाई का समय भी होता आ रहा था टिक्का। ये ना आंटी ने ना जब से आई थी शादी में ना बहुत मजे बांध रखे थे भाई, बहुत हंसी मजाक करती है ये वाली आंटी। इनसे मेरी अच्छी दोस्ती भी हो गई, ये तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। ये मुझे बोली थी मेरे से आगरा मिलने भी आएंगी, मैंने कहा कोई नहीं, जब भी मैं दिल्ली आऊँगी आप लोगों से मिलने ज़रूर आऊँगी। फिर सुजाता का भी किया टीका। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि बहुत सारे जवाई वगैरह बैठते हैं, पर इनके यहाँ पे ऐसा होता है लड़का लड़की बैठते हैं। फिर ये सुजाता कह रही थी कि एक बार फ़ोटो भी करा लीजिए। उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं, ज़रूर भाई। सुजाता ने पकड़ी थाली, मजाक कर रही थी दोनों के साथ। आंटी ना बहुत ही अच्छी है, इधर पे साइड में भी बैठ गई थी। फिर करी ये जवाई को खाना खिलाने वाली जो रस्म होती है, कूड़ा कलव बोलते हैं इस वाली रस्म को। सचिन को पानी वगैरह पिलाया इन बर्तनों में, अलग से जवाई के लिए जो बर्तन लाते हैं इनके यहाँ पे होती है वाली रस्म। तो सचिन को पानी वगैरह पिलाया, इसका तिलक वगैरह करा, इसका मुंह झूठा कराया ऐसे बोलते हैं। पहले ऐसे बोलते हैं कि पहले ना खाना लड़के को इसमें ही खिलाते थे, ऐसे साथ में टेबल पे नहीं खिलाते थे। और मैं मतलब इसकी शादी के व्लॉग में ना बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई, और डिनर खाना वगैरह खाने का। उसके बाद आ गया था विदाई का समय। विदाई के समय भाई सच बताऊँ तो मैंने तो कोई वीडियो नहीं बनाई, और ना ही हस्बैंड ने बनाई। हस्बैंड तो ऐसे भी गुलकी को ले रहे थे, क्योंकि भाई मेरे पे तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। मुझे इतना रोना आ रहा था कि इतना रोई मैं, इतना रोई कि मुझे खुद नहीं पता मैं कितना रोई हूँ, सच में बहुत ज़्यादा। ये भी वीडियो मुझे किसी ने दी है, जिन्होंने बना रखी थी उन्होंने मुझे भेजी है कि ये मैंने बोला था ना ग्रुप बनाया कि भाई जिसके पास जो वीडियो जो फ़ोटो तो तब भेजी है। बहुत हिम्मत करके इसको बैठाया गाड़ी में, क्योंकि भाई लड़की को तो एक ना एक दिन जाना ही होता है। और आंटी की तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी थी रो रो के। और मैं अंदर सचिन को बोल रही थी यार प्लीज़ इसका बहुत ध्यान रखना, टेक केयर करना। वैसे तो मुझे पता है कि ये स्ट्रॉन्ग है, बट फिर भी थोड़ा होता ही है। उसके बाद लड़की हो गई विदा। सारे भाइयों ने लगाया गाड़ी को हाथ, और भाई चली गई, हो गई आज से हमारी सुजाता पराई। भाई शादी के बाद ना चाहे कुछ भी हो, पर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, इस बात को मैं मानती हूँ। पता नहीं ईयर में कब ऐसे मिला करेंगे, घुमा करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर हम निकल गए थे गाड़ी में सामान लेके वापस से घर की तरफ को, मतलब डोईवाला जा रहे थे आंटी के यहीं पे घर पे। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।